हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मनोज लर्निंग विद दीपक पर। आज का टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रेलवे में बार बार पूछा गया है। यह रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं रेलवे का महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे किसी खंभे के निम्न बिंदु से 80 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा है, ये खंभा ए बी एक खंभा है। ये खंभे के निम्न बिंदु से एक बिंदु है सी जो 80 मीटर दूरी पर स्थित है और 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी का मान 1 होगा। कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी का मान √3 होगा। अगर √3 बराबर 80 है तो 1 बराबर 80 √3 है, तो देखा जाए ए बी का मान 1 है। यही ऊंचाई है, तो ऊंचाई का मान 80/√3 मीटर होगा। यही आंसर है। दूसरा मेथड है अगर 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी लंब कितना 1 है, आधार कितना है 80 मीटर है, लंब यच है, आधार 80 मीटर है, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और यच बटे 80 है, तो यच का मान 80/√3 मीटर होगा। यही आंसर है। किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का पाद दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक दीवार ए बी है, दीवार के पाद से 4.5 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु सी, 4.5 मीटर दूरी पर स्थित एक सीढ़ी जो खंभे के उच्च बिंदु से लगा हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अगर कोण सी 60 डिग्री है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी का मान √3 होगा। अगर कोण ए 30 डिग्री है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी का मान 1 होगा। अगर 1 बराबर 1.5 अगर 1 बराबर 4.5 है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए सी का मान होगा, अगर ये √3 है, ए बी √3 है, बी सी 1 है, तो ए सी का मान 2 होगा। तो 1 बराबर 4.5 है, तो 2 बराबर क्या होगा, ये 2 गुना है, इसे भी 2 गुना कर देंगे तो 9 मीटर आंसर होगा। अगला प्रश्न, 66 मीटर ऊंचे खंभे के एक ओर दो व्यक्ति खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। मानते हैं यह एक खंभा है, एक व्यक्ति यहाँ पर है या एक व्यक्ति यहाँ है। दोनों व्यक्ति खंभे के शीर्ष की तरफ देखते हैं, ये हमने दिखा दिया। और दोनों व्यक्ति जब देखते हैं तो ये दिखता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये व्यक्ति देखता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी।
डी। तो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है, यानी डीसी का मान क्या होगा, डीसी का मान क्या होगा, डीसी का मान क्या होगा। अगर ये 30 डिग्री है और खंभे की ऊंचाई 66 मीटर है, 66 मीटर है, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। ये अगर कुर्सी 30 डिग्री है तो ये पूरा कोण ए 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो डीसी का मान ज्ञात करें। डीसी का मान निकालते अगर कुर्सी के सामने वाली भुजा का मान 1 है, कुर्सी के सामने वाली भुजा AB का मान 1 है, 1 है। अगर ये D है तो ये D/2 है, D/2 है, D/2 है। इसका मान D/2 √3 मीटर होगा। अगर D/2 √3 मीटर बराबर 66 मीटर है तो D का मान तो 66 गुणे 3/√3 होगा। तो D का मान 3 छके 18, 3 छके 18 के 19/√3 होगा। और तो D का मान तो 198 √3 अपान √3 इंटू √3 परमीकरण करते हैं तो 198 √3 बट्टे 3। तो D का मान 3 छके 18, 3 छके 18, 66 √3 मीटर होगा। यही आंसर है, यही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक 6 फीट लंबे आदमी, यानी एक 6 फीट लंबे आदमी, 6 फीट लंबे आदमी, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, 4 फीट लंबी है, 4 फीट लंबी है। तो उसी समय एक झंडा, एक झंडे, यानी ये एक झंडा है, एक झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसी समय एक झंडे की छाया की लंबाई 42 फीट है, 42 फीट है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मान, इसको ABC नाम देते हैं, इसको XYZ नाम देते हैं। तो AB बट्टे BC बराबर XY बटे YZ होगा। तो AB 6 फीट है, BC 4 फीट है, बराबर XYH है, YZ 42 है। तो H का मान होगा 6 गुणे 42 अपान 4 होगा। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, यानी 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 63 मीटर होगा। यही आंसर है, आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो व्यक्ति बिंदु से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। यह एक टावर है, यह एक टावर है, एक टावर है, यह एक टावर है, यह एक टावर है, एक टावर है।
एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदु ये सीधी रेखा, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी ये है, ये इसका नाम देते हैं ए बी सी डी है। और कोण ये मिला, कोण डी और कोण सी दोनों पूरक है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका ऊंचाई की डायरेक्ट फार्मूला था h बराबर, अगर इसको ए मानते हैं और ये पूरा को बी मानते हैं तो ऊंचाई का मान होगा अंडर रूट ए एवं बी होगा। तो 4 गुणे 9 मीटर होगा, तो यानी h बराबर 2 गुणे 3 यानी 6 मीटर होगा। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। एक दीवार खड़ा करते हैं, ये एक दीवार है और 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी है 13 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, 13 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, दीवार के साथ लगाया गया है। और सीढ़ी का निचला हिस्सा, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। ये 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। तो दीवार की ऊंचाई का कोण क्या होगा, ये थीटा का मान निकालना है। तो हम देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हम देखते हैं, तो कोस थीटा यहाँ पर हमको आधार मिल रहा है, ये कर्ण मिल रहा है, तो कोस थीटा यहाँ फॉलो कर देगा। तो कोस थीटा बराबर आधार 6.5 मीटर है, कर्ण 13 मीटर है, तो कोस थीटा बराबर होगा तो ये 65 बटे 130 होगा। तो 13 5 65, 13 दाम 130, तो इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी कोस थीटा का बराबर 1/2 होगा। तो कोस थीटा का कितना मान 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू होता है 60 डिग्री। यही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। एक हेलीकॉप्टर, ये यहाँ एक हेलीकॉप्टर है जो 1500 मीटर ऊंचाई पर है। 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है कि दो पोत उसकी ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों का अनुमान कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखता है। तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। अगर ये एक पोत यह है, एक पोत यहाँ है और एक पोत यहाँ है, दोनों पोतों को देखते हैं। ये इसका नाम देते हैं, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। तो देखा जाए तो डी पोत 60 डिग्री का कोण बनाता है, सी पोत 30 डिग्री का कोण बनाता है।
तो हमसे पूछा गया है सी डी का मान क्या होगा, यानी दोनों पोत के बीच की दूरी क्या होगा। दोनों पोत के बीच की दूरी क्या होगा। दोनों पोत के बीच की दूरी क्या होगा। क्या होगा, तो अगर देखा जाए तो टेन 30 डिग्री का मान, 10 इसको अगर इसको x यहाँ से दूरी x मानते हैं, तो इसको y माइनस x मानेंगे, तो 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब 1500 है, आधार x है। 60 डिग्री का मान √3 मीटर होता है, तो 1500 बटे x, तो x बराबर 1500 बटे √3 होगा। तो इसका परमेकरण कर देंगे, √3 बटे √3, तो 500 √3 मीटर होगा। x का मान 500 √3 मीटर है। फिर हम देखते हैं 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का यानी लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 1500 है और आधार इसको काट दीजिए, इसको y माइनस x मानते हैं, तो आधार में कितना y माइनस x है, तो 33 डिग्री का मान √3 होता है, 1500 बटे y माइनस x होता है, तो y माइनस x बराबर 1500 √3 होगा। तो हम देखा जाए x का मान 15 √3 मीटर है, x का मान 15 √3 है, तो y माइनस 500 √3 मीटर, 500 √3 मीटर है, बराबर 500 √3 बटे ये होगा 500 √3 मीटर, ये भी होगा। जब इसका परमीकरण कर देंगे √3 बटे √3, तो यहाँ देखते हैं y का मान 1000 √3 मीटर होगा। तो सी डी का मान क्या होगा, तो y इसका मान निकाल देते हैं, BC में से ये टोटल हमारा मान 1500 √3 है, तो अगर जो x का मान 500 √3 मीटर है, यही आंसर होगा। समुद्र में दो पोत, अगला प्रश्न करते हैं। समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं। समुद्र में रुकिए आते हैं 2 मिनट।
समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चले आ रहे हैं। दोनों पोत से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। तो एक मानते हैं ये प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ है जिसका नाम देते हैं ए और बी, और इसके एक तरफ एक पोत है और दूसरी तरफ भी एक पोत है। दोनों एक समान चाल से इसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। तो सी पोत से देखा जाता है एक प्रकाश के स्तंभ के उच्च बिंदु को तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। डी से देखा जाता है प्रकाश स्तंभ तो 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है और इसकी ऊंचाई 100 मीटर, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो हमें पूछा गया है सी डी, तो हमें पूछा गया है सी डी की दूरी क्या है। तो दोनों पोत के बीच की दूरी क्या है, तो सी और डी की दूरी क्या है, सी और डी की दूरी क्या है, सी और डी की दूरी क्या है। अगर ये ये 30 डिग्री है, कोण सी 30 डिग्री है तो कोण ए 60 डिग्री होगा। तो कोण 60 डिग्री के सामने वाली भुजा सी बी का मान √3 मीटर होगा और कोण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी का मान 1 रेशियो होगा, 1 रेशियो होगा। तो ये सी डी 45 डिग्री है तो ए भी कोण ए भी 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 1 होगा तो ये भी 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा का मान ए भी 1 होगा, 1 होगा। तो 1 रेशियो बराबर 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो टोटल √3 + 1 का मान क्या होगा, तो √3 + 1 गुणे 100 कर देंगे तो हमें सी डी का मान निकल जाएगा, सी डी का मान निकल जाएगा। तो सी डी बराबर √3 का मान 1.73 + 1 गुणे 100 मीटर होगा। इससे हम गुणा करेंगे, जोड़ कर गुणा करेंगे तो 273 मीटर आएगा, 273 मीटर आएगा जो आंसर है। भूमि के स्तर पर एक ऊर्ध्व मीनार खड़ा है। भूमि के स्तर पर एक ऊर्ध्व मीनार की परछाई की लंबाई उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की तुंगता 45 डिग्री से 30 डिग्री पर परिवर्तित होती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? यह एक मीनार है, एक मीनार है। पहले देखा जाता है तो पहले 45 डिग्री का कोण बना रहा था, सूर्य 45 डिग्री बना रहा था। फिर कुछ समय के बाद देखा जाता है फिर यहाँ ये सूर्य है, ये सूर्य है 45 डिग्री कोण बनाता है। फिर कुछ समय बाद देखा जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है जिसके कारण 10 मीटर बढ़ जाता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है तो इसका नाम देते हैं ए बी सी टी। सी डी का मान 10 मीटर है तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो
ये 10 मीटर है तो 30 मीटर है, तो डी इसको हम डी मानते हैं। ये 30 डिग्री है, इसको ये अगर हम इसको डी मानते हैं तो BC का मान D/2 √3 + 1 होगा। तो अगर D बराबर 10 मीटर है तो D/2 √3, और ये अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इस कोड़े के सामने वाली भुजा का मान D/2 √3 + 1 है, तो कोण C के सामने वाली भुजा का मान भी D/2 √3 + 1 होगा। कैसे? क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, दोनों का कोण समान है, तो दोनों भुजा की लंबाई भी समान होगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, इसलिए तो D बराबर 10 मीटर है, तो D/2 √3 + 1 का मान क्या होगा, यानी AB का मान क्या होगा, तो AB बराबर होगा तो हम देखते हैं D का मान 10 है, तो 10/2 √3 + 1, तो AB बराबर 5 √3 + 1 मीटर होगा। यही आंसर है।